क्यूईटी का पेपर जो जून अटेम्प्ट में हुआ है उसका फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आ चुका हुआ। स्टूडेंट का कहना ये था कि इंग्लिश और एनालिटिकल रीजनिंग में ऑलमोस्ट 70% जो है वो लेक्चर्स वाले ही थे। मैथ्स पोर्शन में ज़्यादा लेंथी थे। क्वेश्चन परसेंटेज के टॉपिक से जो है वो आए हुए थे, कुछ रेशो वाले थे। एनालिटिकल रीजनिंग तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो एससी लर्निंग के प्लेटफॉर्म ने आपको टेस्ट सेशन और नोट्स प्रोवाइड किए हैं उनसे ही जो है वो मिलते जुलते क्वेश्चन वहाँ पर आए थे। इसके अलावा इंग्लिश एंड इडियम्स थे, 3 जो है वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे। इसके अलावा जो है वो आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच, नरेशन, पंक्चुएशन, कंप्रीहेंशन, पैसेज ये थे। इसके अलावा मैथ्स के क्वेश्चन में परसेंटेज, एवरेज, ग्राफ, वर्ड प्रॉब्लम्स, प्रॉफिट एंड लॉस इसके क्वेश्चंस थे। इसके अलावा जो मैथ्स का पोर्शन था वो थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी था। इंग्लिश का जो था वो थोड़ा इजी था एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट। लॉजिकल रीजनिंग में एमसीक्यूज़ जो है वो काफ़ी रिपीट हुए थे। इसके अलावा जो है वो सीरीज़ नंबर वाले जो मिसिंग फिगर होती है जिसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है वो क्वेश्चंस आए हुए थे। इसके अलावा जो है वो इंग्लिश और एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो ईजी था। मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो हार्ड था और इंशाल्लाह जो है वो स्टूडेंट का कहना ये था कि उसका क्यूईटी पास हो जाएगा। मैथ्स वाला पोर्शन थोड़ा सा ट्रिकी था और जो लॉजिकल रीजनिंग वाला था वो इजी था। इसके अलावा जो है आपको एक्स एंड वाई वही परसेंटेज वाले क्वेश्चन थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, एक्टिव वाइज थे, कंप्रीहेंशन पैसेज थे, एनालिटिकल रीजनिंग थे, मैथ्स के क्वेश्चंस थे। अगेन ये जो स्टूडेंट फीडबैक होते हैं उससे फ़ायदा ये होता है कि उससे जो क्वेश्चंस होते हैं वो अगली अटैम्प्ट में दोबारा रिपीट भी हो रहे होते हैं तो आपको फ़ायदा हो जाता है। इसलिए ये फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि क्यूईटी के कोई भी पास पेपर नहीं होते। इसी स्टूडेंट फीडबैक की बेसिस के ऊपर जो है वो हम आपको तैयारी करवा रहे होते हैं, यानी इसी की बेसिस के ऊपर हम नोट्स और लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर आप भी क्यूईटी का पेपर दे रहे हैं और क्यूईटी पास करना चाहते हैं तो आज ही एससी लर्निंग से कॉन्टैक्ट करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं।